because Revati get profits if Coal India does any capex by supplying equipments for that part. So during FY18, if I remember correctly, they reported massive erosion in revenue from Coal India. So suppose unke revenues were close to 120 crores. They immediately fell back to 44 crores. So one will ask कि एकदम से इतना 70-80% ड्रॉप आया कहाँ से? So basically in that year, Coal India ने कोई major capex नहीं करा था. So that was probably the first year in past 2 decades where they didn't get any orders from Coal India. So because of that, the revenue profile was completely गिरी गई थी मतलब एकदम. तो दैट इज अ मेजर रिस्क. एंड इनका जो सेकंड कस्टमर है टाटा स्टील, दैट इज ऑल्सो वेरी सिक्लिकल कंपनी. देन अभी जो एक नया कस्टमर ला रहे हैं इन सीमेंट इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो वेरी केपेक्स ड्रिवन बिजनेस. सो वो लोग केपेक्स करेंगे तो इनका ऑर्डर आएगा. सो दैट पार्ट इज वेरी रिस्की. तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आगे केपेक्स वो आएगा ऐसा सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड दोज हु आर ट्रैकिंग सीमेंट कंपनीज दे वुड नो कि अभी कोल का इतना एब्सेंस है मार्केट में कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है सीमेंट कंपनीज को ऑपरेट करने में ही, लेट एंड मेक गुड प्रॉफिट्स. तो आई बिलीव कि आगे कोल, आई हैव अगेन नॉट स्टडीड कोल इंडिया थॉरली, बट आई बिलीव कि आगे इनके केपेक्स प्लान आने वाले हैं बिकॉज मार्केट में बहुत डिमांड का इशू आ रहा है कोल का पर्टिकुलरली फॉर पावर. सेकेंड इज टेंडर बेस्ड रिवेन्यूज है. तो एज आई सेड कि टेंडर बेस्ड आता है, तो अगर कोल इंडिया टेंडर देगा तो इनका रेवेन्यू आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आया. तो दैट इज अ वेरी बिग रिस्क कंपोनेंट इन दिस बिजनेस. यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इज अगेन वेरी ह्यूज. सो एज ही सेड कि 32 करोड़ का डेट कहाँ से है, तो इनको वर्किंग कैपिटल साइकिल अपनी वो मतलब उसमें स्पेंड करने के लिए इनके 30 करोड़ का डेट लग जाता है वर्किंग कैपिटल का. एंड सपोज दे हैव प्रोड्यूस समथिंग इन एडवांस बाय फोरकास्टिंग सम डिमांड एंड डिमांड डजंट कम, तो इनने जो लोन लेके रखा है फॉर मेकिंग दैट इक्विपमेंट, लोन तो रहेगा ही, तो उसका इनको फाइनेंस कॉस्ट काफी हाई आएगा. सो दैट इज वन मेजर रिस्क एज वेल. देन इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं स्टील एंगल रॉड्स, इनके भी वॉलिटिलिटी काफी होती है बिकॉज अगेन स्टील है नाम में, तो उसके कमोडिटी है तो बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, तो उसके वजह से भी इनके मार्जिन में काफी इफेक्ट आता है. एंड इनका एज अमनदीप इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली ही सेड कि जो इनका सीमेक वाला बिजनेस है कंसल्टेंसी का, इट इज हाईली कम्पिटिटिव एंड बहुत अनऑर्गेनाइज्ड भी है. तो इसमें इनका इशू है कि इतने कम्पिटिटिव एनवायरमेंट में इनने लास्ट 10 साल में तक कुछ नहीं करे, तो अभी क्या चेंज हो जो कर पाएंगे. फिर merger between related party. So in around FY19, they did a merger with Rivati Equipments and Renaissance Consultant. So again, this merger was very complicated. So in FY 12-13, Renaissance is also into project management type of business only. So what they thought ki Ingo's liability of torts they keep on mentioning. I still don't understand ki what do they mean by that. But I'm understanding कुछ agency issue आता है इनको. तो दे डिसाइडेड कि हमारे ऑलरेडी बैलेंस शीट में बहुत बोरिंग है, तो लेट्स सेपरेट दिस बिजनेस फ्रॉम रिवाती इक्विपमेंट्स करेंटली. सो दे सोल्ड दिस बिजनेस टू प्रमोटर्स ऑफ रिवाती इक्विपमेंट्स. तो अपने जो रिनाइसेंस के अभिषेक डालमा थी इनकी अलग दूसरी एंटिटी को इनने बेच दिया. एंड दे नाउ थिंक कि सिमाक एंड रिनाइसेंस कंसल्टेंट बहुत कंपीटिंग वेंचर बन रहे थे. तो इन व्यू फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे मर्ज दोस एंटिटीज रिसेंटली. बट स्टिल कोई भी रिलेटेड पार्टी का मर्जर होता है एंड दे हैव नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि कितना पैसा लगा है मर्जर का एंड ऑल सच थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली. स्टिल तो आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट रिलेटेड पार्टी का कोई भी मर्जर होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव डीलिंग हो सकती है, तो वन शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. देन as I told you in FY10 they were willing to sell the drilling equipment business itself कि they were getting good profits. So primarily I don't see them as good operators of business. इनको अगर अच्छा पैसा मिलेगा ना कल सिमेक का तो ये उसको भी बेच देंगे. दे फोकस ऑन आईआरआर वर्सेस मेकिंग बिजनेस ह्यूज एंड ग्रोइंग देयर प्रॉफिट्स. सो देयर इज अ मेजर रिस्क कि आगे आप ये नहीं सोच सकते कि चलो 15-20 साल तक ये कंसिस्टेंटली आपकी वेल्थ कंपाउंड करते रहेगा, कि अगर ऐसा बहुत डिमांड आई बिजनेस में और कोई अच्छा बायर मिले तो बिजनेस भी सेल कर देंगे. दो ही डजंट एक्सप्लिसिटली से दिस थिंग, बट इन FY10 वन हैज सीन कि he was ready to sell its drilling equipment business itself. So that is one major risk. I personally see them as investors first and operators later. So that is one risk कि this is not a consistent compounder story. अभी capex boom आ रहा है इसलिए इनका benefit आने का chance ज्यादा है. So that is what I meant by that. And they've several times changed their business plans. So as Amandeep Singh said कि ये लोग एक्सपोर्ट में इनका पास्ट में इनको पैसा लाने में प्रॉब्लम आया था, तो इनका ये दो तीन चीजों में काफी आ चुका है. पहले उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो इन्हें एकदम से फॉरफिट कर दिया, अभी फिर से एक्सपोर्ट में जा रहे हैं. देयर इज वन वाटर शेड टाइप ऑफ इनका कुछ टेंडर बिजनेस आता है, वाटर वेल कॉन्ट्रैक्ट्स.
सो व्हाट दे सेड कि दे कंप्लीटली फॉरफिटेड दैट बिजनेस लाइन बिकॉज उसमें रेवेन्यू काफी लंबी थे, टेंडर आएगा तो सेल्स आएगी। पर इनके जैसे ही FY18 में गंदे रेवेन्यू आने लग गए थे और FY15 में कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही थी, सीमेक वाज मेकिंग हेवी लॉसेस, सो दे डिसाइडेड कि हमको एंडिंग में शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है, तो कहीं से भी आए तो चल जाएगा ऐसा। सो दे अगेन स्टार्टेड डूइंग दैट वाटर वेल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक साल बाद प्रॉफिट का बूम आया भी, दैट अगेन इन रिसेंट एनुअल रिपोर्ट दे मेंशन कि दे डोंट डू वाटर वेल कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज काफी लंबे रेवेन्यू आते हैं, इसमें मार्जिन अच्छे नहीं है। तो आपने पहले भी सेम बोला, तब क्यों करा था? तब आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, डिस्परेट थे रेवेन्यू के लिए, तभी आपने करा था। तो अपनी वो स्टेटमेंट काफी जो चेंज करते हैं ना एकदम से, आई डोंट लाइक दैट पार्ट। एंड इन कॉन्क्रीटिंग सोल्यूशन बिजनेस एज वेल, सो इफ वन इज अ न्यू इन्वेस्टर रीडिंग हिज एनुअल रिपोर्ट इन FY10 एंड इफ विल ऑब्जर्व कि कॉन्क्रीटिंग सोल्यूशन बिजनेस में क्या क्या है, सो व्हाट ही यूज्ड टू टेल कि मार्केट में 3 मेजर प्लेयर्स हैं, एक्चुअली 5 मेजर प्लेयर्स थे, उनका कंसोलिडेशन हो के 3 मेजर प्लेयर्स आ गए हु कंट्रोल मोर देन 70% मार्केट शेयर। एंड अभी करंटली डाउन साइकिल में जा रही थी इंडस्ट्री, एकदम मार्जिन इसमें कोई 2 या 3% आ रहे थे खाली। फिर जैसे हमने से कैपिटल रिटर्न अगर किसी ने बुक पढ़ी है, तो उसमें दे मेंशन कि इफ एन इंडस्ट्री गोस टू कंसोलिडेशन wherein the supply gets reduced, so ultimately the lower margins get goes to a higher revenue, a higher margin profile. So what he was betting ki there is short term pain in this industry itself, but due to this consolidation this business will go and margins will rebound to their mean level. But within 2 years he sold that business कि business में कुछ margins आ नहीं रहे, and he said very good quote कि एंडी में अगर आपके bargaining buyer सॉरी बार्गेनिंग पावर इज विद द बायर, देन आप कितने भी कम सप्लायर होगे ना, अगर आपका बायर बहुत बड़ा है ना, तो आप प्राइसिंग पावर नहीं रख पाओगे इसके सामने। सो ही सोल्ड दैट बिजनेस, एंड ठीक है मार्जिन कमाए थे, ही शुड हैव सोल्ड दैट बिजनेस, बट व्हाई आर यू सेइंग कि कंसोलिडेशन आ रहा है, मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं, एंड देन यू सडनली सेल दैट बिजनेस बिफोर द रीबाउंड?